आखिर एक बड़ा एम्बिशियस विजन एक कॉन्क्रीट फाइनेंशियल रियलिटी में कैसे बदलता है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को परत दर परत समझेंगे जिसका लक्ष्य सिर्फ 5 सालों में 120 करोड़ रुपए की एसेट बनाना है। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 120 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन, वो भी सिर्फ 5 साल में। ये आंकड़े इस प्रोजेक्ट के विजन और एम्बिशन का स्केल सेट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा वादा है और अब हम देखेंगे कि इसे पूरा करने के लिए प्लान क्या है। और ये नंबर 2.7x असल में यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सार है। ये दिखाता है कि कैसे 44.2 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को लगभग 3 गुना ज्यादा वैल्यू की एसेट में बदला जा सकता है। ये सिर्फ रिटर्न नहीं है, ये जबरदस्त वैल्यू क्रिएशन का वादा है। तो सवाल ये है कि ये अपॉर्चुनिटी आई कहाँ से? इसकी शुरुआत होती है बाजार में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव को समझने से। पहला हिस्सा, सैचुरेटेड यानी भीड़भाड़ वाले बाजारों से एक कदम आगे बढ़ना। जरा इस नक्शे को देखिए। महाबलेश्वर जैसे जो जाने माने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो अब ओवर टूरिज्म की समस्या से जूझ रही हैं। सोचकर देखिए, घंटों का ट्रैफिक जैम, हर तरफ भीड़ और एक महंगा लेकिन घटिया एक्सपीरियंस। इसका सीधा मतलब ये है कि ज्यादा पैसे खर्च करने वाले ट्रैवलर्स अब नई, शांत और अनटच जगहों की तलाश में हैं, और वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ है। एक तरफ है महाबलेश्वर की परेशानियां, भीड़, ट्रैफिक और घटता हुआ लग्जरी एक्सपीरियंस, और दूसरी तरफ है पाटन कोयना बेल्ट, जो एक मौके की तरह उभर रहा है। ये शांत है, खूबसूरत है और प्रीमियम डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है। मतलब मार्केट में एक वाइट स्पेस है जिसे भरने का ये एक सुनहरा मौका है। और हाँ, एक बात समझनी यहाँ बहुत जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट हर किसी टूरिस्ट को टारगेट नहीं कर रहा है। इसका मेन फोकस है वेलनेस ट्रैवलर पर। ये चार्ट साफ दिखाता है कि वेलनेस ट्रैवलर एक स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए नॉर्मल टूरिस्ट से कई ज्यादा खर्च करने को तैयार रहता है। ये एक प्रीमियम मार्केट है। तो स्ट्रैटेजी का दूसरा पिलर है सही जगह चुनना। एक ऐसी जगह जो ना बहुत दूर हो ना बहुत पास, बल्कि एकदम परफेक्ट हो, जिसे हम गोल्डीलॉक्स जोन कह सकते हैं। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन स्ट्रेटेजिकली एकदम परफेक्ट है। ये मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों से बस कुछ ही घंटों की ड्राइव पे है। इससे ये वीकेंड गेटअवेज के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी छुपी है। साइट की जोनिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। नो डेवलपमेंट जोन का मतलब है परमानेंट प्राइवेसी और खुले नज़ारे। और ये जो 9000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की खुली जगह है, ये डेस्टिनेशन वेडिंग्स जैसे बड़े इवेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ये अपने आप में एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एज बनाता है जिसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है। चलिए अब स्ट्रैटेजी के तीसरे की एलिमेंट पर चलते हैं, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन। यहाँ फोकस है इको लग्जरी पर, यानी एक ऐसा डिजाइन जो ऑथेंटिक भी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक तरह के प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करता। जैसा कि इस लेआउट में दिख रहा है, इसमें लेजर रिजॉर्ट, लग्जरी वेलनेस एनक्लेव और प्राइवेट विलास के लिए अलग अलग जोन्स हैं। ये स्ट्रैटेजी मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स को अट्रैक्ट करके रिस्क को कम करती है और रेवेन्यू के कई स्ट्रीम्स बनाती है। यहीं पर इको लग्जरी का आइडिया असल में काम करता है। लोकल लैटेराइट पत्थर का इस्तेमाल करने से 3 बड़े फायदे हैं। 1, ये सस्ता और आसानी से मिल जाता है। 2, ये इको फ्रेंडली है। और 3, ये उस जगह को एक ऑथेंटिक लोकल फील देता है, जो लग्जरी ब्रांडिंग के लिए बहुत जरूरी है। और इस स्मार्ट डिजाइन का नतीजा है ये नंबर। पर की कॉस्ट सिर्फ 55 लाख रुपए। ये एक लग्जरी टियर प्रोडक्ट के लिए इंडस्ट्री एवरेज से काफी कम है, जो इसे शुरुआत से ही बेहद एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, यानी पैसा। इस प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल मॉडल बहुत ही क्लेवरली डिजाइन किया गया है ताकि कर्ज को कम से कम रखा जा सके और प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता तेज किया जा सके। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से एक टर्म को समझ लेते हैं, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये किसी भी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर होने वाला टोटल खर्च होता है। तो इस प्रोजेक्ट का कुल सीपेक्स है लगभग 44.2 करोड़ रुपए। ये टेबल दिखाती है कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा, सिविल कंस्ट्रक्शन से लेकर फर्नीचर तक। तो सवाल ये है कि इस कैपेक्स को फंड कैसे किया जाता है।
यहीं पर प्रोजेक्ट की सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी सामने आती है, सेल एंड लीज बैक मॉडल। देखिए, सिंपल शब्दों में पहले 20 लग्जरी विलास इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं। इससे जो 30 करोड़ रुपए अपफ्रंट आते हैं, उनका इस्तेमाल बाकी के 60 की होटल को बनाने में किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा गेम चेंजिंग फायदा क्या है कि ये प्रोजेक्ट पहले दिन से ही लगभग डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त हो जाता है। जहां ज्यादातर बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भारी कर्ज के साथ शुरू होते हैं, वहीं ये मॉडल फाइनेंशियल रिस्क को जबरदस्त तरीके से कम कर देता है। चलिए अब फाइनल सेक्शन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सारे स्ट्रेटेजिक पीसेस मिलकर शुरुआत में जो 120 करोड़ रुपए का वादा किया गया था, उसे कैसे पूरा करते हैं। हर चीज की शुरुआत रेवेन्यू से होती है। ये चार्ट दिखाता है कि सालाना 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कई सोर्सेज से आती है, जैसे रूम रेवेन्यू, फूड एंड बेवरेज और वेलनेस सर्विसेज। ये डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट को स्टेबिलिटी देती है। यहाँ पर मैथ्स बिल्कुल सीधा है। टोटल रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को घटाया जाता है और नतीजा 12.23 करोड़ रुपए का सालाना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे ईबीटीआई भी कहते हैं। और ये रही फाइनल कैलकुलेशन। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू अक्सर उसके एनुअल प्रॉफिट को एक मल्टीप्लायर से गुणा करके निकाली जाती है। इस केस में 12.23 करोड़ के प्रॉफिट को 10 के मल्टीपल से गुणा करने पर हम पहुंचते हैं लगभग 122 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर। तो आखिर में आयुर्भूमि सिर्फ एक रिजॉर्ट से कहीं ज्यादा है। अपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज, रिस्क फ्री फाइनेंशियल मॉडल और यूनिक ऑफरिंग्स के साथ ये खुद को पूरे न्यू महाबलेश्वर रीजन के फ्यूचर के लिए एक एंकर एसेट के तौर पर पोजीशन कर रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एक बिजनेस केस नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे विजन, स्ट्रैटेजी और मार्केट की गहरी समझ मिलकर एक अपॉर्चुनिटी पैदा कर सकते हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, आखिर ऐसी जगह पर अपॉर्चुनिटी देखने के लिए क्या चाहिए जहां दूसरों को सिर्फ खाली जमीन दिखाई देती है।